काटवाड़ी से जब उनके पार्थिव शरीर को निकाला जा रहा था तो राजकीय सम्मान तिरंगे में उसे लपेटा गया। आइए आपको दिखाते हैं ये वीडियो। ये तस्वीरें हैं, पूरा परिवार सामने है और भारत के वो रंग जो आज अजीत दा के पार्थिव शरीर पर समेटा गया है। वो देश जिसके लिए प्रशासनिक रूप से वो काम करते रहे, वो उप मुख्यमंत्री जिन्होंने 4 दशक तक महाराष्ट्र की जनता का सेवा किया। पत्नी सुनेत्रा पवार वहां पर मौजूद है, जय और पार्थ दोनों बेटे मौजूद हैं, पूरा परिवार मौजूद है। कुछ लम्हे अविस्मरणीय होते हैं, कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो हमेशा जिंदगी में ताउम्र आपकी यादों में सिमट कर रह जाते हैं। उन्हीं लम्हों में से एक होगा जब ये तिरंगा उन पर लपेटा गया और परिवार के लोग, बच्चे सब अपने पिता को सलाम कर रहे थे। इससे दुखद घड़ी नहीं हो सकती है जब आखिरी विदाई भी देने का मौका नहीं मिलता है। अचानक ही विमान हादसे में अजित पवार की मौत हो गई है, लेकिन पूरे राजकीय सम्मान के साथ आज उनके अंतिम संस्कार के लिए उनका पार्थिव शरीर अब काटवाड़ी से निकल चुका है। और यहां पर हुजूम है उन लोगों का जिनकी यादें हैं अजित दा के साथ। किसी न किसी छोटे तरीके से, बड़े तरीके से अजित दा ने उनकी जिंदगी को छुआ है। ये सब दूर दूर से महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से आज पहुंच रहे हैं, जहां पर उनके अंतिम दर्शन के लिए उनको रखा जाएगा और उसके बाद उनका अंतिम संस्कार होगा। सुनेत्रा पवार, उनकी पत्नी, उनके दोनों बेटे और इसी के साथ पूरा परिवार आज वहां पर मौजूद है। 85 वर्ष के शरद पवार, उनके लिए सोचिए, अगर जो राजनीतिक विरासत उनकी थी, उन्हें इस बात का अच्छी तरह से एहसास था कि जमीन पर लोगों के बीच अजित पवार ही उनके प्रतिनिधि थे। अजित पवार ही असली एनसीपी भी बने, वही उनके उत्तराधिकारी भी बने। लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही, लेकिन फिर विधानसभा चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंकी अजित पवार ने। घर घर गए और घर से लोगों ने निकलकर उनके लिए वोट किया। आज वही लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। जिंदगी भी कितनी क्रूर है, कितना सामयिक सब कुछ होता है, क्षणिक सब कुछ होता है, इस बात का एहसास ऐसे लम्हे कराते हैं। आज सभी लोग, कई गणमान्य लोग पहुंचे हुए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उनका पूरा परिवार वहां पर मौजूद है। सुप्रिया सुले, शरद पवार सभी मौजूद हैं। गृह मंत्री अमित शाह के पहुंचने की खबर है। बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नबीन वहां पर पहुंच रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच ये तस्वीरें देखकर आज सुबह भी, कल दिन भर ये खबर आपको बताने के बाद भी आज यकीन करना मुश्किल है कि ये मुस्कुराता हुआ चेहरा अब कभी सामने नहीं आएगा। साहिल जोशी हमारे सहयोगी, जो लंबे वक्त तक मुंबई ब्यूरो के हेड भी हैं और महाराष्ट्र की खबरों को कवर करते रहे, आज जब राजकीय सम्मान के साथ उनके पार्थिव शरीर को साहिल तिरंगे में लपेटा जा रहा था तो सारी यादें आती है। एक व्यक्ति जिसने 4 दशक तक जनता की सेवा के लिए, महाराष्ट्र की जनता की सेवा के लिए अपना सब कुछ झोंका। आज अंतिम विदाई की घड़ी आ गई। उनको समझ में नहीं आता है, ये इधर भी ऐसे ही खड़े हैं, वो हट ही नहीं रहा है। साहिल से के पास फिर से चलेंगे, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें आ रही हैं आपको बता दें, उनके पार्थिव शरीर को वहां से निकाल लिया गया है। अब पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके पार्थिव शरीर को अब ले जाया जा रहा है आगे जी। और ये वो जगह है, मतलब वहां पर हर किसी जिससे भी बात कीजिए वो भावुक हो जाता है, क्योंकि सभी ने अजित दा के काम को देखा है। कोई उनके दरबार में जाता, कोई सुबह 6 बजे वो अपना एक जनता दरबार रखते थे, कोई भी अगर वहां पर पहुंचता था तो उसका काम होता था। और बड़े ही सरल भाव में अगर काम होने लायक होता था तो वो तुरंत काम कर देते थे, नहीं होता तो बता भी देते थे, अधर में नहीं रखते थे। ये तस्वीरें हैं उस जगह की जहां पर शरद पवार, आज देखिए उनकी ये गाड़ी जिसमें उनका पार्थिव शरीर जा रहा है और सामने उनकी तस्वीर है। वो मुस्कुराता हुआ चेहरा जो लोगों ने देखा है, यकीन करना मुश्किल है कि अब इन सब पर पूर्ण विराम लग चुका है। ये तस्वीरें उस जगह की हैं जहां पर शरद पवार, क्योंकि ऐसे वक्त पर आप सोचिए, चिता को अग्नि देनी है और वो भी अपने भतीजे के
सुप्रिया सुले, उनकी बहन। कल्पना कीजिए कि कितनी मुश्किल घड़ी होगी ये परिवार के लिए। कई बरस लग जाएंगे पवार परिवार को इस दुख से, इस पीड़ा से निकलने में, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी पैठ जमाने वाले, 6 बार उप मुख्यमंत्री बनने वाले, हर पार्टी से अच्छा रिश्ता रखने वाले अजित पवार अपने राजनीतिक सफर में आगे बढ़ रहे थे। किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसी घड़ी आज आ जाएगी जब उनको अंतिम विदाई देनी पड़ेगी और सारे लोग जस के तस खड़े रह जाएंगे। आइए आपको लिए चलते हैं, साहिल हमारे साथ जुड़ गए। साहिल, कल दिन भर अपने दर्शकों को बताने के बाद भी कि अब अजित पवार नहीं रहे, आज सुबह की ये तस्वीरें उतनी ही हैरान करती हैं। मतलब यकीन करना मुश्किल होता है, और आज हर कोई जिससे भी वहां मिलिए भावुक हो रहा है। बिल्कुल, देखिए, बारामती उनकी कर्मभूमि है, जन्मभूमि है, कर्मभूमि है, और उसके साथ साथ जिस तरीके से बारामती ने उनको सपोर्ट किया है, उसी तरीके से पवार परिवार भी बारामती के साथ हमेशा खड़ा रहा है। देश में या राज्य में कोई भी राजनीतिक माहौल चलता हो, लेकिन बारामती के भीतर अजीत पवार विधानसभा के लिए और लोकसभा के लिए शरद पवार, ये हमेशा एक समीकरण बारामती वासियों के मन में हमेशा से रहा है, और इसी वजह है, यही वजह है कि बारामती आखिर तक उनके साथ में, बारामती वासी यहां पर खड़े रहेंगे। कई लोगों से भी मैं यहां पर बात कर रहा था कि आगे क्या होगा इस बात को लेकर, और हर कोई आकर यही कह रहा था, हर कोई नम आंखों के साथ, हर किसी का कोई ना कोई उनके पास अजित पवार को लेकर कोई किस्सा है, कोई कहानी है, कोई याद है, क्योंकि जितनी अवेलेबिलिटी इन लोगों के लिए अजित पवार की थी, शायद ही किसी की रही होगी। आप इमेजिन कर सकती हैं कि 1993 से लेकर 2026 तक लगातार बारामती से अजित पवार विधानसभा में जीत कर जा रहे हैं, और हर बार उनका जो मार्जिन है वोटों का, वो बढ़ता ही जा रहा था। ये पकड़ बहुत कम नेताओं के नसीब में होती है, और वही पकड़ अजित पवार की बारामती के भीतर थी विधानसभा के लिए, हम सोचिए, या बारामती क्षेत्र के लिए अगर हम बात करें तो। और इसीलिए, और इसी के बलबूते पर दरअसल महाराष्ट्र में पकड़ उन्होंने बनाए रखी। एक समीकरण उनका बिल्कुल स्पष्ट था कि अगर आपकी खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर आप स्ट्रांग है, तभी जाकर आप राज्य या देश की राजनीति में अपना रुतबा बढ़ा सकते हैं, और इसी के वजह से आज वही रुतबा हम यहां पर देख सकते हैं। अब अगर सीधी आप देखें, यहां पर एक विद्या प्रतिष्ठान, एक उदाहरण हम कह सकते हैं कि पवार परिवार का बारामती के लिए जो योगदान है, उसका एक योगदान हम कह सकते हैं कि विद्या प्रतिष्ठान महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं। यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, अलग अलग जिम्नाशियम्स हैं, अलग अलग कोर्सेस यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं, और तमाम सुविधाएं इस कॉलेजेस में रखी हुई, और उसी ग्राउंड में आज अजित पवार को अंतिम विदाई यहाँ पर दी जाएगी। सीधे अगर देखें इस प्लेटफॉर्म के पीछे जहाँ पर ये लकड़ियाँ हैं, यहाँ पर अंतिम संस्कार की तैयारियां यहाँ पर चल रही है। 10:15 बजे के करीब उनका पार्थिव यहाँ पर पहुंचेगा। 10:15 बजे के करीब अमित शाह बारामती पहुंच रहे हैं, उनके साथ साथ नितिन नबीन, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष यहां पर पहुंच रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे पहले ही बारामती पहुंच चुके हैं, और फिलहाल वो हेलीपैड पे इंतजार कर रहे हैं अमित शाह कब पहुंचेंगे, तो साथ में वो यहां पर आएंगे। लेकिन इससे पहले शरद पवार पहले ही यहां पर आ चुके हैं। मैं अगर आप देख सकती है सीधी तस्वीरें, यहां पर शरद पवार पहले ही आकर यहां पर बैठे हुए लोग उनसे आकर मिल रहे हैं। महाराष्ट्र के तमाम मंत्री, महाराष्ट्र के तमाम नेतागण, पूर्व मुख्यमंत्री, अलग अलग पार्टियों के नेता, राज ठाकरे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा कि राज ठाकरे उनके परिवार के साथ यहां पर पहुंचे हुए थे। सुप्रिया सुले यहां पर पहले से ही मौजूद है और पूरी लोगों से मिल रही है। अलग अलग क्या स्थिति यहां पर रहेगी, किस तरीके से यहां पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा, उस सारी चीजों पर उनका ध्यान यहां पर रखा गया है। जो दाई तरफ आप देख सकते हैं, वहां पर पवार परिवार यहां पर बैठा हुआ है। पवार का शरद पवार का एक बड़ा एक्सटेंडेड परिवार है, और वो परिवार यहां पर बैठा हुआ यहां पर नजर आ रहा है। दूसरी बाई तरफ आप देख सकती है तो वहां पर अलग अलग पार्टियों के नेता, एनसीपी के नेता यहां पर है, और जिनसे भी आप बात करो, और ये अजित पवार की अलग अलग मूड्स में करीब 12 तस्वीरें भी यहां पर लगाई गई है। तो तैयारी है अजित पवार को अंतिम विदाई देने की। एक मुश्किल घड़ी बारामती के लिए, उनके समर्थकों के लिए, लेकिन उसके साथ साथ कई अनसुलझे सवाल छोड़कर अजित पवार दरअसल जा रहे हैं। कई सवालों के जवाब अब उनके बाद उनके परिवार को, उनके समर्थकों को, उनकी पार्टी को, महाराष्ट्र सरकार को और उनकी सहयोगी पार्टियों को भी ढूंढने हैं। उसके जवाब धीरे धीरे हम आपके सामने रखें, लेकिन आज का दिन अजित पवार की विदाई
का दिन है और वही हम आपके सामने रख रहे हैं।